6. Normal subgroup of An. Here An is the alternating group of degree n. Okay, An is collection of all even permutation of Sn. So number 1, just we are saying number 1 A2 के पास एक सिंगल एलिमेंट है हमारा, ठीक है, A2 S2 से अगर एलिमेंट ले तो वो आइडेंटिटी केवल आएगा इसमें। तो दिस इज द खुद के साथ ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। नाउ सेकेंड A3, दिस इज द एलिमेंट हैविंग 1 1 2 3 एंड 1 3 2 collection of all even permutation. Okay, so this is also normal subgroup of A3 itself also, and 1 is identity इसका सब ग्रुप होगा, वो तो ऑलवेज इसके साथ नॉर्मल सब ग्रुप होगा। थर्ड में हम चेक करेंगे, थर्ड में A4 के लिए हम चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ देखें इस नंबर हमारा 1 है, नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। A4 के लिए हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इस Sn के लिए ये S4 बहुत स्पेशल है ग्रुप, और An के लिए A4 यहाँ पे स्पेशल है। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिटी हमारा ऑलवेज होगा, एंड दिस इज H में क्या है, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 और 2 3 1 4। This is also K4 type. This is also normal subgroup of A4, and third is A4. So this is identity is normal subgroup of A4, and H is also normal subgroup of S4. A4 is normal subgroup of A4. So the total number of normal subgroup of A4 are 3। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सो फोर्थ A5, तो A5 यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है नॉर्मल सब ग्रुप, A4 के लिए 3 आ रहा है, तो A5 के लिए 4 नहीं आएगा, ठीक है। अब A5 से आगे जितने भी अल्टरनेटिंग ग्रुप है A6 A7 एंड सो ऑन, उनके लिए हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप जो होंगे वो एक तो आइडेंटिटी होगा, एक वो खुद अपने आप में खुद होगा। तो इस टाइप के जो ग्रुप होंगे वो एक अलग कैरेक्टर के होंगे, वो एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उन ग्रुप्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, उनको नाम दिया गया है सिंपल ग्रुप। अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, अब सिंपल भी आ गया, जबकि सिंपल ग्रुप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो लगेगा कि वाकई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप देख लो, नॉर्मल सब ग्रुप नाम दिया है इसको। नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए इसने हमको एबनॉर्मल कर दिया है। तो इतना जैसे नाम है, सिंपल नाम है, वैसे ये है नहीं, ठीक है। उतना ही मतलब इन्हें फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है। दैट मीन्स ये नाम इसलिए ऐसे दिए गए होंगे कि इनको नाम देख के कोई डरे ना, यानी नॉर्मल है समझ के इजीली करे, सिंपल ग्रुप है समझ के इजीली वो समझे, ठीक है। वैसे भी हमें अब पढ़ना है तो हमें करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इन्हें डिटेल में तो जानना ही पड़ेगा। नाम में फिर कुछ नहीं रखा है, इनके हमें डेफिनेशन, फीचर्स, हमें इनके प्रॉपर्टीज़ निकालनी पड़ेगी और उसे हमें डिटेल में समझना होगा, तभी हम आगे इसको अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द मैथमेटिक्स, होल मैथमेटिक्स, जो कि बहुत कम लोग इसे कराते हैं। तो हमारा फोकस तो एप्लीकेशन पे ही होगा ज़्यादा, ठीक है। कैसे, हाउ टू अप्लाई द डेफिनेशन एंड थियरम्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो एनी स्टेटमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम, ओके। तो ये हमारा मेन टास्क होगा। सो हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिंग ग्रुप
AN की, और उसमें हम फाइंड आउट कर रहे थे नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे ही A5 आएगा, इसमें हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एक तो आइडेंटिटी और एक A5। ओके, जैसे इससे हम आगे बढ़ेंगे AN के लिए, ओके, n varies from n is greater than equal to 5, then AN has only two normal subgroup. One is identity, that is trivial, and another is itself. यानी यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 2। सो फर्दर ये सब के लिए हमारा नंबर 2, AN n greater than equal to 5 has only two normal subgroup, one is trivial and another is itself only। इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जो केवल एक तो ट्रिवियल एक खुद, यानी ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, उसको हम कहते हैं सिंपल ग्रुप। ओके, इट मीन्स ए ग्रुप हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, वो जो ग्रुप होता है वो हमारा सिंपल ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे, बट इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे सिंपल ग्रुप में आते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप में कुछ नोट्स हम लिख लेते हैं इसी में। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है AN, इसमें भी A4 जो है बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है। सो जैसे हम इसका जो A4 में एलिमेंट आते हैं 12, हम अल्टरनेटिंग ग्रुप में इसको दिखा चुके हैं। आप अल्टरनेटिंग ग्रुप का वीडियो देख सकते हैं। उसमें H1 जो है सपोज 1 2 3 4, ठीक है, ये एक ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप है जो A4 का है, ठीक है। अब H2 ले लिया मैंने, आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 and 1 4 2 3। This is also the subgroup of A4। ओके, सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों A4 के सब ग्रुप है, ये ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 4 का है। अगर हम बात करें H1 और H2 को, ठीक है, तो अगर इंडेक्स की बात करें H2 अपॉन H1, इंडेक्स यानी 4/2 यानी 2 आ रहा है, यानी यहाँ से क्या हमें मिल रहा है H1 विद द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H2। नाउ वी नो जस्ट अबाउट दिस K4 group, this H2 is nothing but K4 group having this type of element। so H2 is normal in A4। ओके, सो H1 तो हमारा H2 में नॉर्मल है, H2 जो हमारा है A4 में नॉर्मल है। क्या H1 H4 में नॉर्मल होगा? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। H1 क्या A4 में नॉर्मल होगा? चेक कर लेते हैं। हमारा सपोज A4 का कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3, ओके, सो मल्टीप्लाई करना है H1 के एलिमेंट के साथ 1 2 3 4 और इसका इनवर्स, यानी H का हमें सिग्मा लिया, X सिग्मा X इनवर्स। अगर ये भी H में आ जाए, H1 में आ जाएगा, ये H1 में अगर आ गया तो ये हम दूसरे एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे, अगर वो भी आ गया हम तीसरे एलिमेंट। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे। अगर सारे एलिमेंट के लिए वो H1 में आता रहेगा तो फिर वो H1 विद द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 1 2 3 1 2 3 4, इसका इनवर्स जस्ट उल्टा लिखना है 3 2 1, ओके। अब यहाँ ऑपरेशन लगा लिया हमने, 1 का यहाँ पे इमेज है 3, 1 का 3, ओके, साइकिल है 1 का 3 3 का 4 4 का 4 4 का 4 1 4 हो गया। 4 का यहाँ पे 4 है, कुछ नहीं है तो 4 का इमेज 4 है। 4 का 3 3 का 3 3 का 1, ये क्लोज हो गया। नाउ स्टार्ट अगेन बाय 2, 2 का 1 है, 1 का 1 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 3 का 2 है,
2 का 2 है, 2 का 1 है, 1 का 2 है, 2 आ गए ये। अब ये जो एलिमेंट है क्या H1 में आ रहा है? नहीं आ रहा है। दिस डजंट बिलोंग्स टू H1, हेंस H1 कैन नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4। यानी H1 इसका सब ग्रुप तो है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। यानी ये हमारा था लेकिन H1 H4 के साथ नहीं है। ये जो हमने क्वेश्चन किया है उससे हमें ये पता चल रहा है ट्रांजिटिविटी ऑफ नॉर्मेलिटी इज नॉट होल्ड, यानी इसमें ट्रांजिटिविटी कंडीशन नहीं होल्ड होती है फॉर नॉर्मेलिटी। सो लिख लेंगे ट्रांजिटिविटी ऑफ नॉर्मेलिटी इज नॉट होल्ड। इट मीन्स दैट इज इफ H is normal in K, K is normal in G, it doesn't imply H is normal in G. It doesn't imply ये इस पे नॉर्मल है, ये इस पे नॉर्मल है, ये जरूरी नहीं है H G में नॉर्मल है, जस्ट हमने यहाँ देख लिया। एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं इसी के ऊपर। सपोज K इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 and H equals to 1 और 1 2 3 4 सेम यही हमने लिए। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू? दिस K and H are subgroup of S4 and also A4 we know. Now H is the normal subgroup of K and K is the normal subgroup of A4. H K normal subgroup है। देखो H इंडेक्स अगर चेक करें इसके लिए तो K ऑर्डर ऑफ K बाय ऑर्डर ऑफ H दैट इज 2 आ रहा है, ये तो ट्रू है। और ये हमारा ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल K4 ग्रुप है, तो A4 का हमेशा ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, जो कि हमने कर चुके हैं, ये बता चुके हैं, तो ये ऑलवेज नॉर्मल, दोनों कंडीशन होल्ड। सिमिलरली S4 में हमने देखा था ये जो सब ग्रुप होता है वो H4 का नॉर्मल होता है। ठीक है, H तो हमें इंडेक्स से चेक कर लिया। सो हियर H इज नॉर्मल इन K, ठीक है, लेकिन H इज नॉर्मल इन A4 अभी हमने यहाँ चेक किया था, नहीं है। सिमिलरली इसके लिए भी नहीं है। 7 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप GLNF। GLNF क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो सो वी नो अबाउट दिस। जो आइडेंटिटी होता है वो तो हमेशा इसका नॉर्मल होगा, ये ट्रिवियल सब ग्रुप। ओके, हियर F इज द फील्ड। सेकेंड हमारा है जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है SLNF, इसका सब ग्रुप होता है और वो नॉर्मल होता है। अभी हम इसको भी प्रूफ करेंगे। एंड थर्ड में हम लिख लेते हैं ये खुद GLNF इज नॉर्मल इटसेल्फ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास 3 ही सब ग्रुप होंगे, और भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज GLNF इज इनफाइनाइट ग्रुप इफ ए फील्ड इज इनफाइनाइट, तो डिपेंड करेगा वो फील्ड के ऊपर। ठीक है, वैसे ही लिस्ट हम बना लेंगे, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे, इतने तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ही। हमारा मेजर टास्क ये है SLNF इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNF। SLNF इज द नॉर्मल इन GLNF। SLNF होता है, GLNF तो हमें पता है। ठीक है, GLNF में S से स्क्वायर मैट्रिक्स आते हैं जिनका ऑर्डर n होता है, और जो एंट्रीज होती है वो फील्ड F से लिए होते हैं। तो जो एलिमेंट है इसमें SLNF में वो GLNF का होगा ही, बिकॉज SLNF इज द सब ग्रुप ऑफ GLNF वी ऑलरेडी शो। इसका जो होता है ये कंडीशन एक फुलफिल करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1। जब भी ये डिटर्मिनेंट 1 होता है वो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली SLNF में आ जाता है। स्पेशल लीनियर जो स्पेशल केस है ये एक, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया है स्पेशल लीनियर। सो हियर इसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है,
तो फर्स्ट थिंक अबाउट आइडेंटिटी. Identity belongs to GLNF and its determinant is 1. So it implies identity belongs to SLNF. So SLNF is non-empty. अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट लगाना है. सेम है, वही करना है. फॉर एनी A belongs to SLNF and B belongs to GLNF. So B belongs to GLNF. So B inverse also belongs to GLNF. So B A B inverse अगर हमारा SLNF में आ गया तो हमारा ये प्रूफ हो गया. तो it means this determinant can be written as B A and B inverse. This is quantity is nothing but a scalar, so B it can be written as determinant of B inverse. So these are numbers, so it can be commute from the field. So B, but determinant of A is 1 since A belongs to SLNF. So or determinant of A equals to 1. B inverse B, this is nothing but 1 upon determinant of B, so cancel out, this is 1. अब ये इसके इक्वल में, यानी ये डिटर्मिनेंट 1 आ गया. इसका मतलब B A B inverse belongs to SLNF. Hence the SLNF is the normal subgroup of GLNF by the subgroup test. Now some question arise here. Question: if H equals to, suppose A belongs to G L N R. R is suppose set of real number and determinant of A equals to 5 to the power K and K belongs to integer Z. Then so that H is normal subgroup of G L N R. उससे पहले ये इसका सब ग्रुप है या नहीं है, ये भी हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस टाइप का कभी अगर सब ग्रुप शो नहीं किया है तो पता होना चाहिए पहले ये सब ग्रुप है या नहीं है. यू ऑलवेज थिंक आइडेंटिटी. I belongs to GLNF. So determinant of I equals to 1. 1 can be written as 5 to the power 0. Since 0 belongs to Z, we can write this. It implies I belongs to H. This is written as since 0 belongs to Z. तो ये होल्ड हो गया. So it implies H is non-empty. So let any element, any two element belongs to H, and we have to show AB inverse belongs to H. Now AB inverse, determinant of AB inverse can be written as A determinant, B inverse determinant. A determinant and B inverse determinant can be written as this. अब ये है यहाँ पे since AB belongs to H, it implies a determinant of A equals to 5 to the power K1 and determinant of B equals to 5 to the power K2 for some K1 K2 belongs to Z. Okay, now we can write here this is 5 to the power K1, this is 5 to the power K2 into power minus 1. This is multiplied by K1 and 5 to the power K2 minus 5 to the power K1 minus K2. Since K1 minus K2 belongs to Z, so it implies AB inverse belongs to H since K1 minus K2 belongs to Z. Hence, by one step subgroup test, H is subgroup of G, L, N, R. This is R, okay. This is G, L, N, R. हमने फील्ड को यहाँ पे रियल ले लिया है. फील्ड R हो सकता है, फील्ड Q हो सकता है, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ओके.
कोई भी फील्ड हो सकता है, ZP हो सकता है फील्ड, फाइनाइट फील्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पर्टिकुलर केस लिए है, R के लिए कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द सब ग्रुप ऑफ GLNR। अब हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। दैट मीन्स हमें लेना है एक एलिमेंट फॉर एन A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू GLNR। तो अब इसको हम अगर प्रोडक्ट करें, B इनवर्स भी H में आए, तो B इनवर्स का अगर ये जो डिटर्मिनेंट है 5 टू द पावर कुछ इंटीजर के फॉर्म में आ जाता है, तो हम कह देंगे कि ये भी हमारा H में आता है। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज B इनवर्स, this is B, this one is, what is this, 5, that means 5 to the power some k, because A belongs to H. Since A belongs to H, it implies determinant of A equals to 5 to the power some element, some integer k. So this is B inverse. So 5 is commute with, this integer can commute with any number, so we can write 5k. So this is 5k, so it implies B inverse belongs to H. So H is normal subgroup of GLNR. अगर R की जगह जनरल F होता तब भी ये वैलिड था, किसी भी फील्ड के लिए ये वैलिड है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन से हम कुछ नोट्स निकाल लेते हैं सम। ओके, बहुत यूजफुल है। नोट 1, इफ H इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू GLNF, ओके, सच दैट और determinant of A equals to A to the power k, where k belongs to Z and this A is non-zero and of field, non-zero element of field. Now this H is always normal subgroup of GLNF. यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लो A, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो, अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तो इसका मतलब यहाँ पे जो A जो मैट्रिक्स है वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो वो कभी GLNF में नहीं आएगा, क्योंकि GLNF में आप जो मैट्रिक्स लेते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि GLNF जो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। सेकेंड में हम कह सकते हैं इफ F इक्वल्स टू, सपोज फील्ड है R, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, then the group GLNF has infinite uncountable normal subgroups. R और C हमें पता है ये अनकाउंटेबल सेट है, तो अगर R के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफरेंट हमें नॉर्मल सब ग्रुप मिलते रहेंगे, तो उनका अगर हम कलेक्शन ले तो वो अनकाउंटेबल होगा। सिमिलरली ये भी, सिमिलरली C के लिए भी, since the C is the superset of R, so it must be uncountable. Now third, if F equals to Q, set of rational number which is countable, this is countable set, then the GLNF has infinite normal subgroup but countable, then the GLNF has infinite countable normal subgroup if F equals to ZP, finite field लिया है हमने, if F equals to ZP, this is finite, then the
द ग्रुप GLNF हैज फाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। इस वाले मेथड से इसके पास एटलीस्ट P-1 नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। ओके, क्योंकि हमने P-1 नॉन जीरो, इसमें एलिमेंट टोटल एलिमेंट P है, तो हमने नॉन जीरो एलिमेंट हो गए P-1, जीरो को हटा दिया, तो कम से कम P-1 के लिए इस टाइप के नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। सो अगेन क्वेश्चन, सो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव notes. Suppose H equals to A belongs to GLNF and this equals to 3. This means this determinant of A equals to 3. Then which of the following is true? Third, H has unity only. H is not subgroup of GLNF. So we can just think identity. Identity तो होनी चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए। Just think identity. Identity belongs to GLNF. Determinant is 1, which is not equal to 3. तो ये I never belongs to H. तो has unity only. This is wrong. So identity does not belongs to H. So this is not true. This is not true. This H cannot be the subgroup of GLNF. This is true. Similarly, question number 2. This is 1. Suppose H equals to A belongs to GLNF. Determinant of A equals to E and K belongs to natural number. Then the same option. Then this is also not a normal subgroup of GLNF, because we can easily see there is no identity element belongs in the H. यहाँ पे ठीक है 1 होना चाहिए, जो कि 3 to the power k इसमें अब इंटीजर में नहीं है, नेचुरल नंबर में। लिस्ट नेचुरल नंबर 1 ले लें, 3 to the power 1 which is not equal to 1, कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से भी ये आइडेंटिटी जो है H में नहीं आ रही, हैंस दिस इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GLNF। तो इस टाइप से हम और भी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे K जो है N यूनियन 0 में आ गया तो क्या H जो है नॉर्मल होगा? चेक इट आउट। ये आप चेक करके मुझे कमेंट में बताएंगे क्या ये नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, ये K इसकी जगह बस सेट को हमने बढ़ा दिया है। जस्ट चेक एंड कमेंट बिलो। कमेंट करने के लिए आप घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, ठीक है। जैसा आपको लगता है आप बेझिझक अपना आंसर लिखिए, ठीक है। शर्माना नहीं है, जब तक हम अपना शर्म छोड़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा गलत होगा या सही होगा। आपने किया है कायदे से, अगर आपने किया है सही से पढ़ा है ये शुरू से, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं।